नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएस वर्ड में कुछ शॉर्टकट कीज़। तो इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको विद प्रैक्टिकल इस वीडियो में पूरा करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट कर कीज़ है, मैंने कंट्रोल ओ से ओपन किया। ठीक है, ये सारा जितना ही मैं एमएस वर्ड में यूज़ करूँगा वो शॉर्टकट कीज़ द्वारा यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ जो कि पहले से सेव है मेरे पास। ये फाइल सेव है मेरे पास और मैंने इस फाइल को ले लिया। अब इसमें एक पैराग्राफ है। तो जितनी शॉर्टकट कीज़ आपको बता रहा हूँ वो शॉर्टकट कीज़ इस पैराग्राफ पे यूज़ करके दिखाऊंगा। बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ है। तो इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारी ये शॉर्टकट कीज़ है, कॉमन शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होती है। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए मैं एक न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन दबाता हूँ। तो हमारा ये एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब इसके बाद मैं अगली कमांड दबाता हूँ आपके लिए। तो बैक फाइल पे जाने के लिए ऑल्ट टैब, तो हम बैक फाइल पे आ गए। अब कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, फिर उसी पे जाता हूँ तो ऑल्ट टैब दबा के वापस आ गया। अब इसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं। कंट्रोल वी मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारी फाइल पेस्ट हो गई। ठीक है, अब पेस्ट हो गई। अब बोल्ड करना चाहता हूँ, मान लीजिए हेडिंग है, तो मैं इसको सिलेक्शन करने के लिए क्या दबाऊंगा, शिफ्ट एंड से मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कैपिटल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है। ठीक है, कैपिटल करने के लिए हमें इसको कैपिटल करना है, तो इसके लिए मैं दबाता हूँ शिफ्ट F3 से ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर हमें इसको और बड़ा करना है, ठीक है, बिना फॉन्ट साइज यूज़ करे हुए, तो उसके लिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। मैंने कैपिटल तो कर दिया है शिफ्ट F3 से। उसके बाद मैं इसका साइज इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, बड़ा करता हूँ। तो उसके लिए मैं कंट्रोल कोष्टक लेंगे। ठीक है, अपने इस व्यू वाला, तो कोष्टक से इसको साइज बड़ा करेंगे, जो मैंने साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैं बड़ा कर दिया। उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल यू दबाते हैं। तो ये कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया है। अब इसको और हाईलाइट करना है, तो मैं इसको कंट्रोल बी दबाता हूँ। कंट्रोल बी से मैंने ये बोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल बी, तो मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको, ये हमारी हेडिंग हो गई है। अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल ई दबाता है। ठीक है, ये सेंटर में आ गई, सिंपल सेंटर में आ गई। उसके बाद सिंपल ये सेंटर में आ चुकी है हमारी शॉर्टकट कीज़ से। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ आपका। अब ये पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है, तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ। शिफ्ट के साथ एंड दबाता हूँ और एरो दबाता हूँ। ठीक है, एरो से नीचे का एरो दबाता हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंड तक पूरा हो गया। ठीक है, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हमें इसके साथ जितनी भी फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए मेरा ये पैराग्राफ है, तो मैं इस पैराग्राफ को मैं सीधा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल जे दबाते हैं जस्टिफाई करने के लिए। जो कि हमारा पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे दबाते हैं, तो हमारा ये सही हो गया। ठीक है, जस्टिफाई हो गया। अब जस्टिफाई हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी लाइन स्पेसिंग सही करनी है। तो लाइन स्पेसिंग करने के लिए हमें 3 कमांड बताते हैं, जो कि आपकी सबसे पहली होती है सिंगल स्पेसिंग, फिर होती है डबल स्पेसिंग, फिर होती है 1.5 की स्पेसिंग। तो हमारा इस समय ये 1.5 की स्पेसिंग है। अगर मुझे इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल 1 दबाऊँगा। ठीक है, तो ये रिमूव हो चुकी है। अगर मुझे इसमें और स्पेसिंग चाहिए, जैसे कि मुझे डबल स्पेसिंग करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल 2। तो कंट्रोल 2 से जो मैंने इसको मैंने डबल स्पेसिंग दे दी है। ठीक है, डबल स्पेसिंग के लिए ये हो गया है। अगर मैं इसको जो मैंने आपको बताया 1.5 की स्पेसिंग, तो उसके लिए मैं आपको कंट्रोल 5 दबाता हूँ। ठीक है, 1.5 की स्पेसिंग है ये, तो ज़्यादातर यही स्पेसिंग चलती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने स्पेसिंग के लिए आपको बताई थी 3 कमांड, तो तीनों कमांड आपको बता दी है। अब इसके बाद आती है हमारी अगली कमांड मैं आपको बताता हूँ कि जैसे, तो दोस्तों मैं अगली कमांड आपको बताता हूँ, अप्लाई टू करेक्टर फॉर्मेट। तो यानी कि हमारी ये फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे होती है। मान लीजिए मेरा भाई ये पैराग्राफ है
और मैं इस पैराग्राफ के साथ मान लीजिए इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नहीं हो पाए, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से हमें ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसमें ये सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं कोई भी फ़ॉन्ट डाल दूँगा, जैसे कि एरियल फ़ॉन्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एरियल ब्लैक, एरियल और भी फ़ॉन्ट है, आप में सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, तो मैं कोई भी सिंपल सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। कैलिबेरिया ले लिया, कैलिबेरी, ठीक है। कैलिबेरी ले ली मैंने, तो कैलिबेरी ओके करने के बाद मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ 18 का, ठीक है। उसके बाद ये मैं ओके कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया फ़ॉन्ट, ठीक है। अगर उसी को हमें कम करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से उसको साइज़ थोड़ा कम कर देता, 14 का फ़ॉन्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं इसको अनबोल्ड करना चाहता हूँ तो अनबोल्ड कर दूँगा, कंट्रोल बी, मैंने अनबोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ है। अब मान लीजिए मुझे इसको डबल अंडरलाइन देनी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डबल अंडरलाइन देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी दबाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डबल लाइन हो गई, ठीक है। ये डबल लाइन के लिए होती है। अगर मुझे ये हटानी है तो मैं इसको कंट्रोल अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल डी, ये हमारी डबल लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगली कमांड पर। मान लीजिए मेरे पास ये मेरा CEO कॉस्ट लिखा है, ठीक है, कॉस्ट 2। मान लीजिए मेरे पास मैं एक ये 4, ठीक है, 4 की पावर 2, तो मैं इसको 4 की पावर 2, इसको 2 को ऊपर लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मान लो पहले तो मैं इसको बड़ा साइज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बड़ा साइज कर लेता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर लिया। अगर मुझे ये 4 की पावर 2 करना है तो उसके लिए मैं दबाऊँगा कंट्रोल 2, कंट्रोल शिफ्ट 2, ठीक है। तो ये 2 पर आ गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं ऐसे, ये भी कमांड होती है शॉर्टकट कीज़ की, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगली कमांड पर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेबल फॉर्मेट से रिलेटेड, और जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, अगली कमांड आपको बताता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा। तो ये मैंने ये बताया था, जैसे कि हम स्क्वायर अगर आपको छोटा कर सकते हैं, अभी मैंने वो स्क्वायर में बताया था, उसको यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल इक्वल, उसके लिए लेस देन ये होता है, ठीक है, छोटा हो सकता है, उससे भी छोटा होता है। और उसके बाद हम चलते हैं अगली कमांड पर। जैसा कि मैं यहाँ पर कोई कंपनी का नाम है, मान लीजिए रेड, ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, ठीक है। ये कंपनी है मान लीजिए इंडिया। अब मुझे इस पर ट्रेडमार्क लगाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ होती है ऑल्ट कंट्रोल टी, दबाएंगे, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल टी, ट्रेडमार्क आ जाता है, ठीक है। ये सभी ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देखने में आएगा, ठीक है। ये आ गया। अगर हमें यहाँ पर ही मान लीजिए इसको ऑल्ट कंट्रोल आर दबाते हैं तो उससे ये आता है, ऑल्ट कंट्रोल आर अंडू, मैं इसको लिख देता हूँ, तो आपका आ जाएगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल्स। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल्स कैसे यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल आर, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं दोबारा इसको लिखता हूँ ट्रेडमार्क सिंबल्स वाला, तो कॉपी करता हूँ उसको यहाँ पर, उसका मैं मान लीजिए रजिस्टर्ड, इसको ट्रेडमार्क सिंबल्स करना चाहता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट टी, ट्रेडमार्क आ गया। अब मान लीजिए मुझे ऐसे ही अगला सिंबल से ऐड करना है, तो कॉपीराइट सिंबल्स, तो उसके लिए करना पड़ता है हमें कॉपीराइट सिंबल्स के लिए ऑल्ट कंट्रोल सी दबाऊंगा, ठीक है। तो ये कॉपीराइट सिंबल्स हो गया। अगली कमांड पे हम चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। तो ये कमांड हमारी होती है, जैसे कि हम बताते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस,
तो दोस्तों मैंने जितनी भी आपको कमांड बताई, अब मैं बताता हूँ टेबल से फॉर्मेट कमांड, शॉर्टकट कीज़, टेबल को ब्रेक कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, सेंटर में कैसे करते हैं, तो मैं सारी कमांड आपको बताऊंगा। तो ये हमारा पैराग्राफ है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट से हम टेबल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं टेबल ले लेता हूँ, ये यहाँ पे कर लेता हूँ 3 कॉलम, ठीक है। ये 3 कॉलम हमारे हो गए। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 कॉलम है हमारे पास। मान लीजिए मैं 2 लाइन इसमें कट, कंट्रोल एक्स कट यहाँ से करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी। उसके बाद आधा पैराग्राफ यहाँ से लेता हूँ, कंट्रोल एक्स इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी का इसमें लेता हूँ, कंट्रोल एक्स इस वाले कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसी को, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमें ये वाली टेबल ब्रेक करनी है, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा टेबल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कौन सी इतना ले लेता हूँ, मान लीजिए कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ स्पेसिंग चाहिए, मैं ये लाइन ब्रेक हो जाए मेरी, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, केवल शिफ्ट एंटर दबाएंगे। यहाँ से कॉलम को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गई, बीच में से हमारा ये स्पेस हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं अपना, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए ये कमांड होती है, ठीक है। और मान लीजिए अगर हमें नीचे इसके टेबल और ऐड करनी है, तो मैं एक एंटर मार देता हूँ, ये हमारी अगली टेबल आ गई। और टैब से भी हम टेबल बना सकते हैं, कंट्रोल टैब करते चले आएंगे, टेबल बनती चली आएगी हमारी, ठीक है। टैब से ये हमारी कंटिन्यू टेबल बन रही है। तो दोस्तों सारी वीडियो मैंने आपको बताई थी आज वीडियो में, तो सारी कमांड आपने देखी। और भी ऐसी ढेर सारी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।